मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम लाइव प्रोसेस पढ़ रहे हैं। लाइव प्रोसेस में हम पार्ट 12 करेंगे, आज पार्ट 12 करेंगे। वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शंस। हमने जैसा पढ़ा था कि जो पोषण होता है जीवों में, वो पढ़ा था हमने पिछले सेक्शन में। द फूड मटेरियल टेकन इन द ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन द सेल प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हम पोषण लेते हैं उसके दौरान जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी यूज़ कर ली जाती है हमारी अलग अलग क्रियाओं के द्वारा। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वे। अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से करते हैं। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर देते हैं, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। सम वो यूज़ अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन इन ऑल केसेस। कईयों को ज़रूरत नहीं पड़ती ऑक्सीजन की इसको तोड़ने के लिए, न्यूट्रिशन को या ग्लूकोज को, ठीक है। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ग्लूकोज का 6 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करेंगे इनटू 3 कार्बन 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। 6 कार्बन मॉलिक्यूल को 3 कार्बन मॉलिक्यूल में करेंगे, जिसको पायरूवेट बोला जाता है। दिस प्रोसेस इज टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्मा। और ये प्रोसेस किस में होती है, साइटोप्लाज्मा में होती है। फर्दर दी पायरूवेट में भी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फर्दर किस में कन्वर्ट होगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये बात कर रहे हैं, देखो जहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, डू नॉट इन्वॉल्व ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं होती। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ये प्रोसेस यीस्ट में होती है सिर्फ। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो प्रोसेस होती है यीस्ट में होती है, और इस किस में, फर्मेंटेशन में। सिंस अल्कोहल बनाने में, मैंने पहले भी बता चुका हूँ शायद। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो इन द एब्सेंस ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन हो, इन द एब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन हो प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हमारी ऑक्सीजन के यूज़ करके पायरूवेट को तोड़ते हैं, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस break up 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecule of carbon dioxide। 3 molecule देगी किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। water and the other product is water, and since takes place in the presence of oxygen is called aerobic respiration। ये aerobic respiration है, ये anaerobic respiration है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास sometime when there is lack of oxygen in our muscle cells। अगर हमारे पास कई बार ऑक्सीजन तो होती है पर कम मात्रा में होती है। देखो यहाँ तो ऑक्सीजन है, ज़्यादा मात्रा में है, यहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं, सॉरी यहाँ तो ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन है बहुत ज़्यादा मात्रा में है। बहुत ज़्यादा मात्रा में तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेंगे। अगर है ही नहीं है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनेगी। अगर है, कम मात्रा में है, तो हमारे पास क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी बनेगी। अब देखो कैसे, जैसे कोई भी प्लेयर है, अगर वो रनिंग करता है, रनिंग के दौरान उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, पर वो ज़्यादा ऑक्सीजन ले नहीं पाता, जिसकी वजह से उसकी मसल्स हैं जो वो क्रैम्प करने लग जाती हैं। ये हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था, मैंने अब भी बता दिया, चलो कोई ना। इट इज़ कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज लॉट ग्रेटर देन एनारोबिक प्रोसेस। कहते हैं इसमें एनर्जी जो रिलीज होगी एरोबिक प्रोसेस से वो ज़्यादा अमाउंट में होगी एनारोबिक प्रोसेस से। समटाइम व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स अनदर पाथवे फॉर ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट इज टेकन। हेयर पायरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विच आल्सो ए 3 कार्बन मोलिक्यूल। जो 3 कार्बन मोलिक्यूल है, ये 2 कार्बन मोलिक्यूल है, ये भी 3 कार्बन मोलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है द बिल्ड अप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प। हमारी जो मसल्स हैं वो क्रैम्प, कांपने लग जाती हैं। उसके बाद है दी एनर्जी लीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू साइंथाइज ए मोलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। देखो यहाँ पे जो एनर्जी की बात की है उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन
ड्यूरिंग सेलुलर रेस्टोरेशन के दौरान होती है। इमीडिएटली यूज टू साइंथाइज ए मोलिक्यूल कॉल्ड एटीपी, एटीपी मोलिक्यूल को बनाने में वो लग जाती है। एडोसिन ट्राईफॉस्फेट विच इज़ यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटी इन द सेल, और वो फ्यूल मतलब ईंधन की तरह कार्य करता है सभी सेल में, जितने भी कोशिकाएं होती हैं उनमें। इन दीज प्रोसेसेस एटीपी ब्रेकिंग डाउन गिविंग राइज टू फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, एटीपी फिक्स अमाउंट देता है एनर्जी की। कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेल, और सेल में कौन सी रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एटीपी का मतलब होता है एटीपी का ब्रेक डाउन होगा तो क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी फिक्स्ड अमाउंट में। एनर्जी निकल रही है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी देनी पड़ रही है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात करेंगे। यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एटीपी मॉलिक्यूल है वो ब्रेकिंग डाउन होगा जब। ठीक है, एटीपी का जो टॉपिक है वो हम कल करेंगे, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब इससे रिलेटेड हम क्या देखते हैं? क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखो पेज नंबर 11 पे है क्वेश्चन नंबर 2, what are the different way in which the glucose oxide to provide energy in various organism। देखो एक ही क्वेश्चन करना है, ये मैंने 3 प्रोसेस पढ़ाई थी यहाँ पे आपको। देखो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में एक तो होगा बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है, एक ऑक्सीजन कम है, एक ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो टूटेंगे इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में, अगर ऑक्सीजन है ही नहीं। अगर ऑक्सीजन है कम मात्रा में है तो लैक्टिक एसिड एनर्जी में टूटेगा, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में है वो किस में टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था। ये क्वेश्चन आज के लिए आपने मेमोराइज करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।